कल हमने जो क्लास में क्या पढ़ा था, ईमेल ऑटोमेशन के टॉपिक्स कवर करे थे। ईमेल ऑटोमेशन होता क्या है, हमने अपना जीमेल के लिए एक ऐप पासवर्ड बनाया था जिसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ तब होती है अगर टू वे ऑथेंटिकेशन ऑन हो। अगर टू वे ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं है तो तुम डायरेक्ट अपना पासवर्ड यूज कर सकते हो मेल एक्टिविटीज में, बट वो सिक्योर नहीं है अगेन। देन हमने रिट्रीविंग ईमेल्स के बारे में पढ़ा था। हमने गेट आउटलुक मेल मैसेज और गेट आईएफएम मेल मैसेज को यूज करके देखा था। उससे हमें मेल मैसेज एक्टिविटी मिल रही थी। मेल मैसेज एक लिस्ट मिल रहा था ऑफ मेल मैसेज जिसपे हम इटरेट करके मेल आइटम्स को यूज कर पा रहे थे। देन हमने फिल्टर लगा के देखे थे कि हमारे पास 100 से ज्यादा मेल्स हैं, उनमें से हमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के रिस्पेक्टिव मेल्स को फेच करना है डायरेक्टली, तो उसके लिए हमने फिल्टर लगाया था। देन हमने ईमेल सेंड करना देखा था यूजिंग एसएमटीपी। अब आज हम क्या करते हैं, पहले हम ये बॉट डेवलप करके देखते हैं। इसके अंदर हम एक नई चीज सीखेंगे, हाउ टू डाउनलोड अ मेल इटसेल्फ इन योर लोकल सिस्टम। सो स्टार्ट करते हैं। हमें पहले कह रहा है कि स्टार्ट एंड रिट्रीव ईमेल। तो रिट्रीव करने के लिए मेल्स को रीड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी सर्च करूंगा, मैं जीमेल से रीड कर रहा हूँ अगर हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट आई मैप। ओ, यहाँ पे तो कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहा वो, तो मेल भी चेक कर रहा हूँ तो मेल की भी कोई भी एक्टिविटी नहीं है। सो अब मैं मेल का इसमें क्या मिसिंग है कि मेल की एक्टिविटीज ही नहीं दिखा रहा। एसएमटीपी भी देखूं मैं सर्च करके तो वो भी नहीं आ रहा, मतलब अभी स्टूडियो में एक्टिविटीज ही नहीं है। होम होम पे जाना एक बार, होम पे हाँ वो पैकेज डाउनलोड करना है वो। पैकेज डाउनलोड करना है वो, तो उसके लिए मैनेज पैकेज में जाते हैं। हाँ अब पैकेज का नाम क्या था, कुछ याद है? हाँ यूआई डॉट uipath.email.com नहीं ऑटोमेशन कलेक्शन। ओके, देखते हैं। ईमेल डॉट नहीं है, इट्स मेल। एक्टिविटीज, हाँ मेल डॉट एक्टिविटीज, राइट। तो जब तुम्हारे को किसी चीज का काम करना है, उसकी एक्टिविटीज नहीं है, दैट मीन्स उसका पैकेज मिसिंग है। तुम उसका पैकेज इंस्टॉल कर लोगे। तूने कल किया तो हाँ, तो मैंने उड़ा दिया। तो अच्छा उड़ा दिया। तभी तो तुमसे पूछ पाऊंगा कि कहाँ से डाउनलोड करना है। अच्छा ठीक है, तो जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारी सारी मेल रिलेटेड एक्टिविटीज हमारे एक्टिविटी पैनल में विजिबल हो जाएंगी। इसका बस वेट करते हैं। अब देखो, अब रिसेंट के अंदर भी शो करने लग गया जो हमने कल यूज करी थी। तो अब हमें रीड करना है तो हम यूज करेंगे गेट आईमैप मेल मैसेज। ठीक है, अब मेरे को जो इसके क्रेडेंशियल्स चाहिए होंगे तो उसके लिए मैं क्या, कौन सा पैकेज लेना पड़ेगा मुझे कि मैं विंडोज क्रेडेंशियल मैनेजर से यूज कर सकूं? याद है कुछ? क्रेडेंशियल्स नहीं पता तुम्हारे दिमाग में? क्रेडेंशियल वो मतलब हाँ, वो uipath.getCredentials था तो सही कुछ। हाँ, तो हमें क्रेडेंशियल वर्ड याद आ रहा है तो हमने क्रेडेंशियल डाला तो आ गया। पूरा याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट कोई कीवर्ड दिमाग में फिट रहे ना तो तुम ढूंढ सकते हो। क्रेडेंशियल हमें पता है, हमने डाला तो uipath.credential.activities। इससे मुझे विंडोज क्रेडेंशियल मैनेजर से कनेक्ट करने की एक्टिविटीज मिल जाएंगी। ठीक है, इसको भी होने देते हैं। और हमें कोई चाहिए होगी क्या इसमें? बार बार डाउनलोड करने से एक बार देख लेता हूँ। तो मेल पे ट्रेड करना है एंड देन हमें सेव मेल इन फोल्डर में सेव करना है। हाँ ठीक है, तो इनसे काम हो जाएगा हमारा। हमें ये यूआई ऑटोमेशन की भी कोई एक्टिविटीज नहीं चाहिए। ठीक है, सो अब पहले सबसे मैं यहाँ पे मेरे को क्रेडेंशियल्स फेच करने हैं तो गेट सिक्योर क्रेडेंशियल। ठीक है, मैं इसको ड्रैग करूंगा। मेरा टारगेट यानी कि विंडोज क्रेडेंशियल मैनेजर में नाम क्या है, वो है मेल क्रेडेंशियल्स। इसका मैं पासवर्ड बना देता हूं और यूजर नेम बना देता हूं। ठीक, अब मुझे ये चीज यहाँ पास करनी है। पहले सबसे तो पोर्ट नंबर,
IMAP का पोर्ट 993 नंबर 993। Yes. सर्वर का नेम होता है imap.gmail.com मेल, हाँ gmail.com। करेक्ट। देन ईमेल, मैं यूजर नेम ईमेल पास तेरा कर सकता यूजर हूँ। नेम, अब यहाँ पासवर्ड। पे हम चाहे तो यहाँ पासवर्ड डाल सकते हैं, सिक्योर पासवर्ड। ठीक है, आज हम ये भी देखते हैं कि पासवर्ड वाली फील्ड में अगर डालना है तो कैसे डालेंगे। तो यहाँ पे टाइप है स्ट्रिंग, ठीक है, बट जो हमारा पासवर्ड है इसका डेटा टाइप क्या है, सिक्योर स्ट्रिंग। तो मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, न्यू सिस्टम डॉट नेट डॉट नेटवर्क क्रेडेंशियल इन ब्रैकेट्स, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं शायद नथिंग, ये नथिंग की जगह लिख देते हैं एक बार, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी फॉर यूजर नेम कॉमा, देन मेरा जो पासवर्ड है वो आएगा डॉट पासवर्ड। ठीक है, ये पर्टिकुलर सिंटेक्स क्या करता है, जो मेरा सिक्योर स्ट्रिंग पासवर्ड है ये वाला, इसको एक नॉर्मल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। देन यहाँ पे फिल्टर एक्सप्रेशन है, हम चाहे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन लगा सकते हैं फॉर दीज कीवर्ड्स। ये जो तूने अभी लिखा था न्यू करके, सिस्टम करके, वो हमको याद करना पड़ेगा या क्या सीन है? वो टाइम के साथ अपने आप, मतलब तुम जब यूज करोगे ना, मैंने तुम्हें बता दिया, आज तुम लिख के रख लो, कहीं नहीं, प्रैक्टिस ऐसे करो। बहुत बहुत सारी चीजें, बहुत बार कुछ अलग अलग लिखा है ना तेरा। इसीलिए वो चीजें लिख के रखूंगी, मैं खुद भूल जाता हूँ कई बार। हाँ, सो मैं क्या करता हूँ, मैंने मेरे पूरे नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, देख लो अभी ये भी, यहाँ पे मैंने मेरे पूरे यूआई पाथ के नोट्स रखे हैं जो भी मैंने आज तक पढ़ा है। ठीक है, अब मेरे को है कि मुझे पासवर्ड कन्वर्ट करना है कुछ, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कि पासवर्ड रिलेटेड कुछ है क्या। तो मेरे को देखो यहीं पे मिल गया, टू कन्वर्ट सिस्टम डॉट सिक्योर स्ट्रिंग टू सिस्टम डॉट स्ट्रिंग वी यूज दिस। सो जस्ट कहीं पे भी तुम नोट करके रखो एंड तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तुम्हें पता हो कि ऐसा कुछ होता है, बस उतना पता है तो फिर तुम गूगल भी कर सकते हो। तुम्हारी नीड आई एंड देन तुमने गूगल कर लिया, हाँ ऐसा कुछ होता तो है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि क्या है बट होता तो है, तो मैं गूगल कर सकता हूँ या मैंने कहीं लिखा हुआ है तो वहां से ले सकता हूँ। और जब तुम मल्टीपल टाइम्स यूज करोगे तो अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा। अच्छा ये चीज है, मुझे इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं अपने आप ही लिख देता हूँ इसे। ठीक है, देन हम 100 मैसेजेस को रीड कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये जो मेल्स यहाँ पे हैं रिक्वायर्ड, मैंने इस टाइप के सैंपल में ऑलरेडी भेज दिए हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करना है, एक आउटपुट वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स नेम इट लिस्ट मेल, क्योंकि एक इसका टाइप क्या होगा, लिस्ट टाइप का होता है मेल मैसेज। देन एक एक मेल पे इटरेट करना है हमें, सो फॉर ईच, यहाँ पे मैं मेरा लिस्ट डाल देता हूँ, इसका नाम अच्छा नहीं लग रहा, लेट मी जस्ट चेंज इट, मेल लिस्ट ज्यादा अच्छा। ओके, एंड टाइप आर्गुमेंट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ले रहा है ये सिस्टम डॉट नेट डॉट मेल मैसेज। ठीक है, ये करेक्ट है। इनकेस यहाँ पे ये ना ले तो तुम अपने हिसाब से सेट कर देना ये चीज जब भी मेल्स के साथ वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट, मैं इसमें एक और चीज चाहता हूं कि अनरीड मैसेजेस को ये रीड ना करे, तो मार्क एज रेड को मैंने अनचेक कर रखा है। फॉर नाउ लेट्स जस्ट चेक कि मेल सब्जेक्ट में क्या क्या आ रहा है। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं आइटम डॉट सब्जेक्ट, और इसको एक बार रन करते हैं कि इतना हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसमें क्या गया, सेव मेल इन यूआई पाथ फोल्डर, ऑटोमेशन एनीवेयर फोल्डर, ब्लू प्रिज्म और एक रैंडम। ठीक
ठीक है, तो हमारा काम तो क्या है कि हमें सिर्फ वो मेल चाहिए जिसमें यूआई पाथ लिखा हो, ऑटोमेशन एनीवेयर लिखा हो या ब्लू प्रिज्म लिखा हो, एंड उसके रिस्पेक्टिव 3 फोल्डर बनाने हैं। तो पहले सबसे तो हम 3 फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर बनाने के लिए क्रिएट फोल्डर एक्टिविटी है हमारे पास। मेरे को समझ नहीं आया, वापस समझाना क्या हुआ ये? प्रॉब्लम हाँ पूरे। प्रॉब्लम क्या है कि हम मेल रिट्रीव करेंगे, ठीक है, अगर किसी भी मेल में यूआई पाथ लिखा हुआ है सब्जेक्ट के अंदर, तो हमें उसके मेल को एक यूआई पाथ नाम के फोल्डर में सेव करना है। अच्छा तूने ये मेल से तेरी जीमेल से रिट्रीव किए ना, तूने हाँ, भेजे हुए थे ना? यहाँ पे मैंने पहले से मेल भेज दिए थे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। ठीक, ठीक है ठीक। तो सबसे पहले तो मुझे 3 फोल्डर चाहिए, यूआई पाथ, ब्लू प्रिज्म और ऑटोमेशन एनीवेयर के नाम के। तो यहाँ पे मैं फोल्डर नेम दे देता हूँ, ये हो गया क्रिएट फोल्डर यूआई पाथ का। देन एक ऑटोमेशन एनीवेयर फोल्डर चाहिए मुझे, एंड देन मुझे एक चाहिए ब्लू प्रिज्म। ये सब जो नाम मैंने लिए ना, ये भी अपने आप में एक आरपीए टूल्स है। इन फ्यूचर हो सकता है कि तुम्हें इनको भी सीखने का हो, कहीं तुम्हें यूज आ रहा हो, तो यू कैन गो फॉर दैट आल्सो। सिखा देना तू। ठीक, तो जैसे हो गया यूआई पाथ, ऑटोमेशन एनीवेयर, ब्लू प्रिज्म, हमने 3 फोल्डर बना दिए। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि हमारे सब्जेक्ट के अंदर ये कीवर्ड है या नहीं है। सो आई विल यूज एन इफ कंडीशन या एल्स इफ कंडीशन, बताओ। इफ यूज करना। लिमिटेड कंडीशन है तो एक यूज करना है। हमारे पास ये है, ठीक है, इफ यूज कर लेते ना। ठीक है, इफ कर लेते हैं। तो इफ बताओ कैसे करेंगे, इफ को ड्रैग करूं, गुड। यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट चेक करना है, आइटम डॉट सब्जेक्ट। अब मुझे चेक, इसका सब्जेक्ट तो कैसे आ रहा है कि जैसे सेव मेल इन यूआई पाथ फोल्डर। अब मुझे चेक करना है कि इसमें यूआई पाथ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन लगाऊं मैं सब्जेक्ट के आगे? स्ट्रिंग लगेगी ना। स्ट्रिंग तो है, यहाँ पे आगे कंडीशन पूरी बताओ, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे? यहाँ पे सब्जेक्ट तुम्हारा एक स्ट्रिंग टाइप है, अब उस स्ट्रिंग में मुझे चेक करना है कि यूआई पाथ है या नहीं है लिखा हुआ। सब स्ट्रिंग लगेगी ना। सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग क्या होता है? सबस्ट्रिंग होता है कि पेरेंट स्ट्रिंग में से एक छोटी सी स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करके देना। हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं आइटम डॉट सब्जेक्ट डॉट, बहुत सारे फंक्शंस आ गए। अब मुझे चेक करना है कि इसके अंदर यूआई पाथ है या नहीं। तो उसका हमारा फंक्शन होता है कंटेन्स। शाबाश, ठीक। और अब मैं यहाँ पे यूआई पाथ लिख देता हूँ। अब इसमें एक चीज और हो सकती है, लेट्स से कि यूजर ने जो यूआई पाथ है वो प्रॉपर नहीं लिखा हो गलती से, लाइक इसको हो सकता है ऐसे लिख दे यूआई पाथ को, ठीक है, या हो सकता है वो प्रॉपर यूआई पाथ ऐसे लिखे। बोथ आर करेक्ट, दोनों का मतलब यूआई पाथ ही है रीड करने में, जस्ट उनका केस अपर लोअर केस डिफरेंट है। हम कंडीशन में क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, एंड देन हम सिंपली चेक करेंगे इन लोअर केस ओनली, ठीक है। अब अगर लोअर केस में है तो मुझे क्या करना है, मेरे मेल को सेव करना है उसमें। तो देखते हैं कि भी उसकी कोई एक्टिविटी है क्या हमारे पास। हम गए आई मैप में, तो यहाँ पे तो नहीं है कोई, और देखते अगर हैं। वहाँ पे कैपिटल कैरेक्टर में होगा तो भी वो अब चल जाएगा है ना। वो आया। हाँ, इसीलिए हमने लोअर लगा दिया, तो किसी में भी चल जाएगा, लोअर में आ जाएगा। तो हमारे पास हमने देखा कि हमने मेल करा, तो एक एक्टिविटी है सेव मेल मैसेज, ठीक है। मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ पे। इनपुट में क्या मांग रहा है, ये मांग रहा है मेल मैसेज एक तो मेल मैसेज इज अ आइटम, देन फुल पाथ वेयर द मेल मैसेज ऑब्जेक्ट इज टू बी सेव्ड। तो यूआई पाथ का हमने फोल्डर बना रखा है, तो मैंने उसका यहाँ पाथ दे दिया।
सिमिलरली अब बताओ यहाँ पे मैं एक और एल्स डालूंगा ना, इफ इफ डालेगा यहाँ पे, हाँ इसके अंदर। अच्छा एक और इफ आ गया, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं अपन ब्लू प्रिज्म, और फिर ये भी कॉपी हो जाएगा तुम्हारा, है ना। और यूआई बात की जगह यहाँ भी ब्लू प्रिज्म लिख देते हैं, एंड देन एक और एल्स इफ लगाऊं, राइट। हाँ थोड़ा सा वो हो गया। हो गया ना। हम्म, तो यहाँ क्या लगाना चाहिए था इससे अच्छा, एलसीफ लगा सकते थे। इससे अच्छा हम अगर यहाँ सिंपल एक एल्स इफ लगाएं, हाँ तो तीनों कंडीशन तीनों एक उसमें ऊपर से नीचे आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ एंड इसको भी कॉपी कर देता हूँ। अब एक एल्स इफ लगाते हैं, और ब्लू प्रिज्म, ये आ गया ब्लू प्रिज्म, और एक और एल्स इफ। अच्छा यहाँ पे अब एल्स क्यों नहीं यूज कर रहा, मतलब दो हो गए, तीसरा ऑटोमेशन एनीवेयर होगा, चौथा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे मैं एल्स इफ की यूज कर रहा हूँ, एल्स क्यों यूज नहीं कर रहा। अगर तीनों ही कंडीशन नहीं हुई तो फिर क्या देना चाहिए, हाँ ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए हम एल्स यूज नहीं कर रहे। ठीक, एंड एक एल्स लगा देते हैं। अगर तीनों नहीं है तो हम एक मैसेज दे दे कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, या फिर व्हाट इज नॉट सपोज टू वर्क ऑन दिस मेल। ठीक, ना हम ट्राई करते हैं इसको। तो पहले सबसे ये मेल रीड कर रहा है, यहाँ पे एक एरर आ गया, एक्सेस टू द पाथ, UI path is denied। Why? ऐसा क्यों हो गई? मेल मैसेज देखते हैं क्या, यहाँ पे UI path फोल्डर बना हुआ है। Access to the path, this is denied। Let's see। अच्छा यहाँ पे फाइल पाथ देना है एंड नॉट अ फोल्डर पाथ में भी, तो एक बार ट्राई करते हैं। UI पाथ स्लैश जो हमारा आइटम का सब्जेक्ट है वो भी देखते हैं कि चलता है क्या ये इसके बाद। ठीक है, अभी क्या हुआ, फिर से इसने एरर दे दिया सेम। यहाँ ऊपर भी दे रखा था क्या मैंने, ओके हमने ऊपर वाला हटाया ही नहीं, तो हमारा ऊपर वाला भी चल गया है, लेकिन यहाँ पे तो हम वही नीचे कर देंगे। इसने यहाँ पे फाइल सेव कर दी। अब क्या करते हैं हम, पहले सबसे तो इसको डिलीट करते हैं, ये वाला इफ, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आइटम डॉट सब्जेक्ट डॉट मैसेज, सॉरी मैं मेल को एक्सटेंशन दे रहा हूँ डॉट MSG का, आई एम नॉट श्योर, जस्ट तुक्का मार रहा हूँ।
यहाँ पे दे देते हैं आइटम डॉट सब्जेक्ट प्लस डॉट एमएसजी। सिमिलरली यहाँ भी आ जाएगा सेम चीज। अब इसको हम एंड टू एंड रन कर लेते हैं। एंड उससे पहले ये और ये एक बार डिलीट करते हैं। लेट्स सी कैसा काम करता है ये। तो इसने एक के लिए दिया बॉट इज नॉट सपोज टू वर्क ऑन दिस मेल। बाकी के लिए अगर हम चेक करें तो यहाँ यूआई पाथ फोल्डर में इसने एक मैं आउटलुक का आइटम सेव कर दिया है। अगर इसको ओपन करके देखूं तो देखें मोस्ट लाइकली आउटलुक में खुलना तो चाहिए। परमिशन टू ओपन इट, ओके। बट इसने यहाँ पे मेल सेव कर दिया हमारे लिए, ठीक है। जनरली हम इसको आउटलुक के मेल्स को सेव करने के लिए करते हैं, ऐसी ऑटोमेशन एनीवे। रखे, ओके। यहाँ भी आ गया। इसका नाम क्या आ गया? सेव मेल इन, अच्छा उसका सब्जेक्ट है डॉट एमएसजी। तो ये समझ में आ गया। हाँ भाई, ये अपना ये वाला यूज केस हो गया। अभी हम एक बॉट और बनाएंगे इसका, जो कि है बल्क ईमेल ऑटोमेशन। ये तीनों फाइल सेव हो गई तो बॉट ने वो क्यों दिखाया? वो जो एक मैसेज आया था, हाँ हाँ। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 मेल थे, एक रैंडम भी था जिसको बॉट को प्रोसेस नहीं करना था। अच्छा, ठीक है। अब एक और नया बॉट बनाते हैं, दैट इज बल्क ईमेल ऑटोमेशन। लाइक इसका मोस्टली यूज कहाँ होता है? जैसे तुम्हें किसी तरह का प्रमोशन करना है, एडवर्टीजमेंट करना है, एंड उसके लिए तुम्हें मिलियंस ऑफ यूजर्स को अलग अलग मेल्स भेजने हैं। जैसे हमारे पास कई सारे जो स्पैम्स आते हैं ना अलग अलग चीज को लेके, सो दैट इज ईमेल ऑटोमेशन। यहाँ पे अगर जैसे मैं स्पैम में जाऊंगा तो मेरे पे कोई देखो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो पड़ा ही रहता है। तो जैसे ये नर्सरी लाइफ को एक मेल आया है, सो ऐसा थोड़ी है कि ये जो है हर दिन आके मेरे को भेजता होगा, नहीं। ये जो है एक ऑटोमेटेड मेल है जो कि अपने आप आता रहता है हमेशा, ताकि इनका प्रमोशन होता रहे एंड इनकेस कोई यूज कर ले। तो हम भी एक अपना, हाँ कोई क्वेश्चन था क्या? बट जीमेल इतना स्मार्ट इनफ है कि वो स्पैम में डाल देता है उसे, ताकि यूजर परेशान ना हो। हाँ उसी के लिए तो हमें भी ओवर स्मार्ट बनना पड़ता है ना। हम ऐसा कर सकते हैं, क्या होता है कि अगर आप एक ही मेल को बार बार भेजते हो तो जीमेल उसको फिल्टर करने लगता है एज स्पैम। बट अगर ऐसे मैनुअल भेजते हैं तब तो नहीं होता। तो मैनुअल वर्सेस रोबोटिक क्या डिफरेंस होता है? बहुत छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है कि इंसान किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पे मेल नहीं भेज सकता। लेट्स से 10:25 देन 10:27 देन 10:29, हर 2 मिनट के गैप पे अगर मैं मेल भेजूंगा, सो वो एक ह्यूमन नहीं कर सकता, कभी देर उसमें डीले आने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक ऐसा बॉट बनाए जो ईमेल्स तो भेज रहा है एंड बीच बीच में रैंडम डिले दे दे। कभी 2 मिनट में गया, कभी 3 मिनट के डिफरेंस पे गया, एंड मिनट्स की जगह हम माइक्रो सेकेंड्स यूज करें कि हमारा बॉट फास्ट भी काम करे। सो दैट इज व्हाट यू कैन डू विद ईमेल ऑटोमेशन। उससे तुम्हारा कभी स्पैम में नहीं आएगा। लिटरली मैंने इतने ईमेल्स को स्पैम में करा है ना, ब्लॉक करवाया है ईमेल से, तब जाके इसकी खोज हुई है। तो अभी एक बॉट बनाते हैं अपन जल्दी से, ठीक है। बहुत सिंपल सा काम है। हमारे पास एक एक्सेल फाइल होगी, लेट्स एक एक्सेल फाइल बनाते हैं, इसको हम नाम देते हैं टेस्ट। अरे यार मैंने ब्लॉक कर रखा है, ठीक है।
लेट्स से कि हमारे पास कुछ कैंडिडेट्स हैं जो नए एचआर ऑनबोर्डिंग के लिए आए हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, एम्प्लॉय नेम होगा, हमारे पास एम्प्लॉय का फोन नंबर है। आई गेस हमने इससे रिलेटेड कुछ बना रखा है काम, जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। एंड हमें उसकी एक एम्प्लॉय आईडी जनरेट करनी है, एंड ये हो गया। और एक और चीज करते हैं इसी में कि एक टेम्पलेट बनाते हैं यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। तो लेट्स से एक डॉक्यूमेंट फाइल है हमारे पास, और यहाँ पे उसका ऑनबोर्डिंग का एक हमने लेटर ऑफ ऑनबोर्डिंग बना लेते हैं। लेट्स से लेटर ऑफ ऑनबोर्डिंग वेलकम, यहाँ पे मेरा नेम आ जाएगा, यहाँ पे उस यूजर की एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा काम क्या है बॉट का इस प्रोसेस में, कि ये ऑनबोर्डिंग लेटर जनरेट करना है, यूजर को भेजना है। ये जो लेटर होगा हर यूजर के स्पेसिफिक होगा। एम्प्लॉय नेम लेट्स से केतन, लोकपाल, और एंड कोई भी हमारे फोन नंबर डाल देता हूं मैं, कुछ भी। और जो एम्प्लॉय आईडी होगी ये हमारे बॉट को बनानी है। एम्प्लॉय आईडी का लॉजिक क्या रहना चाहिए, फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ द नेम एंड लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द फोन नंबर। सो लाइक केतन का एम्प्लॉय आईडी कुछ आना चाहिए KET एंड 472 ले सकते हैं, या फिर और भी इंटरेस्टिंग करें थोड़ा सा 274 उल्टा, ठीक है। एंड देन ये एम्प्लॉय आईडी इस टेम्पलेट में यहां पे लिखी होनी चाहिए, यहां पे केतन का नाम होना चाहिए, एंड देन उसको मेल कर दे। तो अगर मेल करना है तो यहाँ पे हमें केतन का मेल आईडी भी चाहिए होगा। एक और कॉलम ऐड कर देते हैं, बैठे बैठे यूज केस बन गया हमारा, रियल टाइम यूज केस, ठीक है। केतन अपना ईमेल बताना, त्रिवेदी के। एक ईमेल कॉपी कर लेता हूँ इसे, अच्छा इनगाइस कहीं भी तुम्हें लगे ना फास्ट पूरा है, मैं कहीं कुछ लिख दिया तुम्हें पता नहीं तो पूछ लेना, ठीक है। तो ये आ गया केतन का ईमेल, ये हम लोकपाल का ले लेते हैं, यहाँ पे मैं मेरा डाल देता हूँ, ठीक है। कभी भी एक्सेल में हाइपरलिंक नहीं होना चाहिए, बहुत जब करा था रिमूव हाइपरलिंक, ठीक है। ये हो गया हमारा काम। अब हम पूरा बॉट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना होगा, सबसे पहले हमें हमारा जो कंटेंट है, हमें किस किस को कितनों को मेल भेजना है, वो उसके लिए एक एक्सेल रीड करनी पड़ेगी, ठीक है। सो हम रीड रेंज यूज करते हैं,
यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, शीट नेम आ गया शीट 1 एंड एक डेटा टेबल बना देता हूँ मैं यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा। नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि हर पर्सन की एम्प्लॉय आईडी जनरेट करनी है इस टेबल में। सो एक फॉर ईच लगाते हैं, फॉर ईच रो इन डेटा टेबल। यहाँ पे हमारा टेबल का नेम आ गया। अब जो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक असाइन एक्टिविटी यूज करूंगा। अब अगर हम हमारी एक्सेल को देखें एक बार, तो कौन से कॉलम है जो हमें यूज करने हैं, कॉलम नंबर रो 0 और 1 इन दोनों के मिक्सचर से थर्ड रो में, थर्ड कॉलम में कुछ काम होना है। सो यहां पे तो आ जाएगा करंट रो 3, ठीक है, एंड वैल्यू क्या होगी करंट रो 0। इसके मुझे यहाँ पे तुम्हारा नेम लिखा हुआ है, अब इसके मुझे सिर्फ फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ, स्ट्रिंग फंक्शन गोपाल, नहीं पता है, नहीं पता है प्लीज। तो पता है जस्ट नेम इट। एन्यूमरेबल वाला तेरे को स्ट्रिंग में से छोटी सी स्ट्रिंग बाहर निकालनी है, सबसे वही सब तुम्हें पता है, ठीक है। सब स्ट्रिंग ये काम कैसे करती है, तुम्हें स्टार्टिंग इंडेक्स देना होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स है 0 एंड मुझे नेम के फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स चाहिए, सो 3 देन प्लस कॉन्केटिनेट करते हैं करंट रो 1 फर्स्ट यानी कि बी कॉलम, उसमें मेरे पास क्या है, उसमें मेरे पास है नंबर इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो अब पहले तो मुझे उसको रिवर्स करना है क्योंकि मुझे लास्ट की 3 डिजिट्स चाहिए, वो भी रिवर्स ऑर्डर में। सो डॉट, मैं रिवर्स फंक्शन यूज कर सकता हूं, आई एम नॉट श्योर। हाँ करना चाहिए भी रिमूव भी तो वैसे होता है, रिवर्स से तो पूरा उल्टा हो जाता नहीं, रिवर्स तो इसमें काम ही नहीं कर रहा है। हमें क्या चाहिए, है। रिमूव हमें जैसे यहाँ पे ये है, इसमें से 472 चाहिए और वो भी रिवर्स ऑर्डर में 274, ठीक है। पूरा लेके रिवर्स वाले स्टेटमेंट का पता कर जाएगा। नहीं, रिवर्स ऑर्डर जो है, रिवर्स स्टेटमेंट वो कलेक्शन पे काम करे, एक बार देख लेते हैं चलो। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेम्प वेरिएबल बनाया, मैं उसको नाम देता हूँ ABCDE, और अब यहाँ पे एक काम वो करेंगे, टेस्ट टेबल बना दें। मतलब हमें ये मेरी प्रैक्टिस है, अगर मुझे कुछ भी डाउट होता है ना लॉजिक बनाते हुए, तो मैं टेस्ट टेबल बनाता हूँ, फिर वहां पे मेरा लॉजिक टेस्ट कर लेता हूँ जो भी मैं चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना लिया टेम्प, और यहाँ पे मैंने मेरा नंबर दे दिए। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस पे कुछ मैनिपुलेट करके ना इसका किसी भी तरह लास्ट की 3 डिजिट्स निकालना चाहता हूँ। तो अब मैं इसको डिबग करूंगा, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा रखा है, तो क्या होगा कि ये यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब मैं इमीडिएट पैनल में मेरी अलग अलग चीजें ट्राई कर सकता हूँ। लेट्स से टेम्प डॉट रिवर्स ट्राई करना था हमें, कुछ करता है क्या ये, तो ये हमें एक इटरेटर दे देता है, हाँ ठीक है। टेम्प डॉट रिवर्स से कलेक्शन मिल रही है। अब अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, लेट्स से स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन यूजिंग विदाउट स्पेस एंड एंटर, तो मुझे रिवर्स में स्ट्रिंग मिल गई। और अब मुझे इसके सिर्फ फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स चाहिए, देन अगेन सबस्ट्रिंग 0,3, ठीक है। ये समझ में आ गया लॉजिक? हेलो, अब आ रहा है क्या ये? हाँ हाँ आ गया। ठीक है। तो अब हम इस लॉजिक को यहीं पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमने देख लिया कि अच्छा हम ऐसा कुछ बिजनेस लॉजिक यूज कर सकते हैं। तो अब मैं करंट रो में जाऊंगा वापस, यहाँ साइन के अंदर, यहाँ पे लिखूंगा रिवर्स
डॉट, नहीं रिवर्स हो गया, फिर मुझे पहले इसको ज्वाइन करना है, सो स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, देन डॉट सब स्ट्रिंग 0,3। कॉमा बीच में नहीं लगाया माता ने, यहाँ पे डबल कोट में। हाँ, यहाँ में नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूँ कि उनको तुम ज्वाइन करो विदाउट एनी स्पेस। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, लाइक ए कॉमा बी की जगह ए बी, एंड देन इसको करंट रो 3 में स्टोर कर दिया। करंट रो 3 का मतलब कि हमारा जो डेटा टेबल की उस पर्टिकुलर रो का थर्ड कॉलम, हमारी पूरी टेबल अपडेट हो रही है। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग ओवर हियर, बॉट की मेमोरी में सेम जगह पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें वर्ड पे कुछ काम करना है। तो पहले सबसे तो मैं वापस एक फॉर ईच रो लगाता हूं कि हमारी अपडेटेड टेबल पे काम करें। या मैं एक काम कर सकता हूं, ये भी नहीं करता, हमारे पास यहाँ एम्प्लॉय आईडी जनरेट हो गई ना, इसी को हम एक एम्प्लॉय आईडी में स्टोर करूं क्या, नहीं छोड़ो, करंट रो 3 में डाला। अब फिर यहीं पे काम करते हैं, हमें सबसे पहले तो टेम्पलेट को रीड करना है। तो देखिए कुछ एक्टिविटी है क्या, रीड टेक्स्ट फाइल है, अगर मैं वर्ड लिखता हूं तो कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, अब वर्ड पे में कोई एक्टिविटी नहीं मिल रही, बट वर्ड की भी एक्टिविटीज होती है। सो हम पैकेजेस पे जाएंगे एंड ऑल पैकेजेस, और यहाँ पे लिख के देखते हैं वर्ड, कुछ आता है क्या, अभी तो कुछ नहीं आया। तो मैं यूआई पाथ डॉट वर्ड लिखता हूं, तो आई नहीं क्या, अब आ गई। यूआई पाथ डॉट वर्ड लिखा तो यूआई पाथ डॉट वर्ड डॉट एक्टिविटीज, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं एंड सेव। ठीक है, नाउ हमारे पास एक टेम्पलेट दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमें कुछ अपडेट करके मेल भेजना है। केतन, क्वेश्चन फॉर यू, अगर ये काम तेरे को मैन्युअली करना होता तो तू क्या करता? मैन्युअली करना जाता और मैन्युअली प्रोसेस से भेजता ना। नहीं मतलब क्या करता एग्जैक्टली, स्टेप्स, स्टेप बाय स्टेप बता। सब्जेक्ट डालता, बॉडी लिखता नहीं नहीं, इसको अपडेट भी तो करना है पहले। हाँ एक एक जने के नाम अपडेट करता है, एम्प्लॉय आईडी अपडेट करता। हाँ, तो यहाँ पे आता एक्सेल पे, तू इसको कॉपी करता, देन यहाँ पे आता, नेम को रिप्लेस करता, देन एक्सेल पे जाता, एम्प्लॉय आईडी उठाता, इसको रिप्लेस करता, और फिर इसको मेल करता सेव करके, राइट। अब यही सब स्टेप्स को हमें ऑटोमेट करना हम यहाँ पे चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक टेम्पलेट चाहिए। तो एक काम करता हूं कि जो हमारी टेम्पलेट फाइल है उसको हर यूजर के लिए एक नई कॉपी बना लेते हैं ताकि हमारी टेम्पलेट डिस्टर्ब ना हो। तो एक कॉपी फाइल एक्टिविटी यूज करी, फ्रॉम में आ जाएगा हमारी टेम्पलेट का पाथ, इसको सेव कर देते हैं जरा। कॉपी एज पाथ, यहाँ पे मैंने इसका पाथ दे दिया। डेस्टिनेशन में यहाँ पे टेम्पलेट की बजाय व्हाट आई वांट, ये लेट से हम यूजर के नाम से फाइल को सेव कर लेते हैं, या और भी बेटर जो हमने अभी अभी एम्प्लॉय आईडी बनाई है उसी के नाम से सेव कर देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी फाइल सेव।
ये यहाँ पे एरर दे रहा है, इसको रिमूव करते हैं। कॉपी ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर फाइल में टेक्स्ट को अपडेट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस सर्च कर रहा हूं तो मुझे एक एक्टिविटी मिल रही है यहाँ पे, रिप्लेस टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा। यहाँ पे जैसे हमने एक्सेल में हमने देखा है ना, हमारे पास एक एक्सेल एक्टिविटी होती है, एक वर्कबुक एक्टिविटी होती है। सिमिलरली जैसे ही मैंने वर्ड पैकेज डाउनलोड किया, दो तरह की एक्टिविटीज सामने आती हैं। वर्ड अगर सर्च करूं, एक तो होती है ऐप इंटीग्रेशन के अंदर वर्ड एक्टिविटीज, इन सब के लिए जरूरी है वर्ड एप्लीकेशन स्कोप का होना। सिमिलरली कुछ नीचे एक्टिविटीज है वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, जिनके लिए तुम्हें उसके स्कोप की जरूरत नहीं है, तुम इंडिविजुअल यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक हमारी वर्कबुक एक्टिविटी। इसके अंदर अब मैं पहले डॉक्यूमेंट का पाथ देता हूं, विच इज दिस वन। सर्च क्या करना है मुझे, एक मिनट रुक सकता है? 1 मिनट में आया है ना, 1 मिनट वेट करना। ओके, तो यहाँ पे हमारा पहला टास्क है, जो नेम कीवर्ड हमने लिख रखा है डॉक्यूमेंट के अंदर, हम चाहते हैं कि उस करंट यूजर के नाम से रिप्लेस हो जाए। सो दैट वुड बी करंट रो 0.toString। यहाँ पे मैं डिस्प्ले नेम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ताकि हमें एज ए डेवलपर बेस्ट प्रैक्टिस की नेम हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। देन सेकेंड हम चेंज कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी लिखा मैंने यहाँ पे, और एम्प्लॉय आईडी हमारा स्टोर है करंट रो 3rd इंडेक्स में। इसके भी डिस्प्ले नेम में हम कर देते हैं एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पे चाहो तो तुम फाउंड वेरिएबल यूज कर सकते हो टू चेक कि वो उसको मिला या नहीं मिला। नहीं, अगर मिलेगा तो रिप्लेस होगा, नहीं मिला तो मीन्स वो रिप्लेस ही नहीं कर पाए। अब एक बार कंफर्म करते हैं। ये हमारा एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे रिप्लेस करना है, एंड सिमिलरली हमारा नेम टैग, ठीक है। अब ये दोनों हो गए। इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूं, इस डॉक्यूमेंट को मानो कि सेव करना चाहता हूं इन पीडीएफ फॉर्मेट, कि यूजर जो है इसको यूज नहीं कर सके। तो इसके लिए क्या है कि मुझे वर्ड एप्लीकेशन स्कोप का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं यही नाम दे देता हूं। आई कुड हैव यूज्ड, के वर्ड एप्लीकेशन स्कोप यूज कर रहा हूं तो साथ में रिप्लेस एक्टिविटीज भी मैं इसी की यूज करूं। दैट वाज अ व्हाट वी कैन डू, बट अभी कर दिया तो छोड़ो, क्यों करें वापस से लिखने का। इंस्टेड मैं सीधा यहाँ पे सेव एज पीडीएफ ये एक्टिविटी यूज करूंगा। यहाँ पे मुझसे पीडीएफ का पाथ पूछ रहा है, तो सेम पाथ दे देते हैं, बस डॉक एक्स की जगह एक्सटेंशन हो जाएगा पीडीएफ। ओके, इसको टेस्ट करते हैं एक बार। टेस्ट करने से पहले मुझे एक्सेल को बंद करना है और वर्ड को बंद करना है। ठीक है, अब इसको हम डिबग करते हैं। अगर लेफ्ट में देखो तो उसने एम्प्लॉय आईडी प्रॉपर्ली जनरेट कर दी है। ठीक है, एंड 10 बॉट कंप्लीट हो गया, रन कर दिया। कोई भी हम एक फाइल को चेक कर लेते हैं प्रॉपर आया नहीं आया। ठीक है, तो यहां से हमारा प्रॉपर कंटेंट आ रहा है जो हमें भेजना है यूजर को।
अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट चीज, ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया, जैसे हमें मेल करना है, सो लेट्स डिलीट इट। मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, डिलीट, पहले एक डिलीट एक्टिविटी लगाएंगे, चाहो तो डिलीट फाइल भी लगा सकते हो बेस्ड ऑन प्रेफरेंस। देन ये पाथ में यहाँ पे फाइल में दे देता हूँ, फाइल पाथ एंड कंटिन्यू एरर सेट के, अगर इनकेस नहीं मिलता तो भी एक्टिविटी पे कोई इशू नहीं है। इससे तुम्हारा क्या होगा, वर्ड डॉक्यूमेंट बना, उसने ऑनबोर्डिंग लेटर क्रिएट कर दिया, पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया, एंड देन वर्ड वाले को डिलीट कर दिया क्योंकि वर्ड के हमारे कोई नीड नहीं है। एंड फाइनली अब हमें ये चीज मेल करनी है बैक टू द एम्प्लॉय, तो सेंड एसएमटीपी मेल मैसेज का यूज करेंगे। यहाँ पे टू पूछ रही किसको भेजना है, सो दैट वुड बी करंट रो डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि हमारे सी कॉलम में ईमेल लिखा हुआ है। सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम कुछ सब्जेक्ट लिख देते हैं, वेलकम टू ऑर्गेनाइजेशन हाइफन, बस ये तो ये कंट्रोल टू डॉट टू स्ट्रिंग ये भी लिखेगा, अगर जीमेल लिख देता है किसी का तो उसको भेज देगा ना। मतलब यही ना कि यहाँ पे मैं किसी का ईमेल लिख दूं, हाँ किसी का भी, मतलब वो हाँ एक्सेल में नहीं और किसी का भी, हो जाएगा ना। हाँ यहाँ पे हम टू इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारा बॉट जो है हर एक के को मेल कर सके, जिसका भी ईमेल एक्सेल में लिखे उस सबको मेल करते। देन बॉडी कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, प्लीज फाइंड योर ऑनबोर्डिंग लेटर अटैच विद द मेल। अब हमें एक अटैचमेंट ऐड करना है, तो हमने देखा था कि हम अटैच फाइल्स में जाएं और इन अटैचमेंट यहाँ पे हम एक आर्गुमेंट बना सकते हैं, हमें बस यहाँ पे फुल पाथ देना है, तो मैं यहाँ पे फुल पाथ दे देता हूँ हमारी फाइल का, ये हो गया। नेक्स्ट हमें पोर्ट सेट करना है, पोर्ट क्या था एसएमटीपी का 587 एंड सर्वर था smtp.gmail.com। अब मुझे ईमेल और पासवर्ड चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, गेट सिक्योर क्रेडेंशियल्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं मेरा क्रेडेंशियल का नाम, अगेन दो वेरिएबल बना लिए, पासवर्ड एंड यूजर नेम। ये क्यों लगाया समझ नहीं आया मेरे को, क्या है ये? विंडोज क्रेडेंशियल मैनेजर से अपने क्रेडेंशियल्स फेच करने के लिए हमने कहा ना, क्यों क्यों लेकिन? क्योंकि यहाँ पे मेल भेजने के लिए क्रेडेंशियल्स चाहिए मुझे मेरे। अच्छा तो तेरे मेल से भेजा है ना, हाँ ठीक है। सो यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड में सिक्योर पासवर्ड में डाल देता हूँ इस बार। बॉडी में HTML तो कुछ है नहीं, तो इस बॉडी HTML चेक नहीं करते, एंड ये हमारा हो गया। अब एक बार इसको टेस्ट रन करते हैं क्या होता है। यहाँ से हम पुराना रिटर्न डेटा रिमूव कर देते हैं। और कुछ इसको और कुछ कर सकते हैं अच्छा बनाने के लिए, आई गेस जो हमारा एम्प्लॉय का आईडी है वो हम वापस हमारी शीट में भी अपडेट कर देते हैं कि एज एन HR हमें पता रहे कि एम्प्लॉय आईडी क्या बनाई थी किसकी। तो मैं जस्ट सेम इसी फाइल में इसी शीट में ओवरराइट कर देता हूं पूरा डेटा एट सेल A1। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। तो इसने केतन की फाइल बनाई, वर्ड खोला, अपडेट किया, PDF में कन्वर्ट कर दिया। अब ये इसको मेल करेगा, वर्ड डॉक्यूमेंट को डिलीट कर दिया उसने।
अब लोकपाल वाला कर रहा है तो केतन तो अपना मेल चेक कर, तेरे पास पीडीएफ आया है या नहीं आया। पीयूष अगर ऐसे 100 लोगों का डेटा हो तो बॉट जल्दी करेगा या अपन हाथ से खुद करेंगे वो जल्दी होगा। ट्राई कर ले मैनुअली करके। नहीं लोकपाल पागल वागल हो जाएगा। 6-7 घंटे नहीं करने के बाद यू कैन ट्राई कि कौन जल्दी करेगा। चल लोकपाल तेरे को लिस्ट शेयर करना, उसमें 1000 आदमियों की लिस्ट है, 1000 तो नहीं हो 1000 पाएंगे को भाई, मेल भेजना है। 1000 तो नहीं हो पाएंगे। 1 साल का टाइम है। नहीं ऐसे जब कर दूं सेंट में जाए तो हमारे पास ये आ गया। तो लोकल इसका क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर पता है क्या है कि इट्स नॉट कि कौन फास्ट है, इट्स अबाउट कि टाइम कहाँ से हो रहा है। ये काम तू करे ठीक है, बट ये काम बॉट भी कर सकता है। लेट्स से बॉट को 1 घंटा लगता है बट तेरे को आधा घंटा लगता है यही काम करने में, ठीक है। अच्छा अब तेरा लेकिन तू ये आधा घंटा काम करे, ये काम तेरे को कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा यहाँ पे कि इसमें तेरे ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तू आधा घंटा यहाँ स्पेंड करे या फिर बॉट के लिए छोड़ दे, तो आधा घंटा कहीं और किसी ऐसे काम में करे जिसे तू ही कर सकता है, तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। समझ रहे? इट जस्ट लाइक अगर हम एक मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से कहें, किसी यूजर की क्वेरी संरचना और उसको रेजोल्यूशन देना एक ह्यूमन कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि स्टैटिक नहीं होती चीजें। कई बार हमारे यूजर को ही नहीं पता उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो समझाने की कोशिश करता है, 100 बातें बताता है एंड देन छोटा सा कंक्लूजन निकलता है कि ओह तुम्हें ये चाहिए। तो ये चीज एक ह्यूमन डिस्कशन चाहिए होता है, आपस में कम्युनिकेशन चाहिए होता है। वेयरएस मेल भेजना है उसमें कोई कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, स्टैटिक सेट ऑफ टेक्स्ट है जो तुम्हें भेजना है। तो रिडंडेंट काम जो ऑटोमेटेड हो सकता है उसको ऑटोमेट कर दो। हाँ डेफिनेटली हमें वर्क करना चाहिए टाइम इंप्रूव करने में कि कितना टाइम इंप्रूव हो सके, यस। बट अगर हम कहीं पे ऐसा काम है जो ह्यूमन कर सकता है और बॉट नहीं, उस पे हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए एज अ ह्यूमन, ठीक है। तो इसके मेल्स तुम्हारे पास आ गए क्या? हाँ आगे आर इट इन स्पैम? इनबॉक्स में आया मेरे पास। इनबॉक्स में है ना, मेरे तो देखो इंपॉर्टेंट मार्क होके भी आया है, सो दैट मीन्स बॉक्स में स्पैम में नहीं आया, ठीक है। स्पैम में आते हैं मेल्स, कई बार ऑटोमेट करते हो, वो तब आते हैं कि तुम बल्क में भेजे जा रहे हो। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, सिंपली फॉर ईच में गए, यहाँ पे हम मेल जब भेज रहे हैं, मेल भेजने से पहले हम यहाँ पे एक डिले लगा सकते हैं, ठीक है। अब डिले में अगर तुम सिंपल ऐसे करोगे कि तुमने कोई वैल्यू दे दी, तब तो ये सिर्फ हर 2 सेकंड के डिले में भेजेगा, दैट इज ऑल्सो ऑटोमेटेड। इसी को तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि ये भी रैंडम हो, कि कभी 2 सेकंड ले, कभी 3 सेकंड ले, कभी 4 सेकंड ले। सो इसके लिए से क्या कर सकते हो, टाइम स्पेन डॉट फ्रॉम सेकेंड्स, और सेकेंड्स के लिए मैं मेरा रैंडम मॉड्यूल यूज कर लेता हूं, रैंडम डॉट नेक्स्ट 1 2 3। आई गेस इससे होना चाहिए था, कि क्यों गलत दे रहा है मेरे को, रैंडम डॉट नेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। ओके रैंडम फंक्शन है ना, चला गया। तो अब ये क्या करेगा, जैसे 1 से 3 के बीच में कभी भी कोई नंबर लाएगा, लेट्स से 1 सेकेंड, टाइम स्पेन उसको जो 1 सेकेंड है उसको इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। कभी मेरे न्यू रैंडम ने नंबर दिया मुझे 2, तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा, 3 इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो एक रैंडम डिले आ रहा है, तो इससे जीमेल भी नहीं पकड़ पाएगा। एंड जस्ट इन केस तुम्हें लगता है पकड़ रहा है, डिले आगे पीछे और बढ़ा दो और रैंडमनेस ऐड कर दो, बिकॉज रैंडम जितनी चीजें होंगी उतनी वो ह्यूमन बिहेवियर को शो करेगी। एंड इट जस्ट तुम्हें दिखाना है, टू यू हैव टू प्रिटेंड दैट यू आर नॉट अ बॉट, यू आर अ ह्यूमन, ठीक है। ये बॉट का लेवल इजी है ना, मतलब हाँ इस इजी है, आराम से बना लो। बट एक अगर तुम्हारे उससे कहूँ कि तुमने अभी स्टार्ट करा है, तो तुम इसमें भी बहुत चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। मैंने लिटरली मेरा सिर्फ ईमेल ऑटोमेशन का बॉट को इम्प्रूव करने में
6 महीने लगभग लगाए थे। ये तो जैसे एक सिंपल सा बॉट बना दिया हमने, ठीक है। ये हो गया लॉजिक तुम्हारा रेडी। अब लेट्स से कि तुम्हें इस लॉजिक को, इस आइडिया को बेचना है, ठीक है, मार्केट में बेचना चाहते हो, तो तुम्हें इसका कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि सामने वाले के लिए इंटरेक्टिव भी हो और काम भी करे। एक एग्जांपल दिखाता हूं, अगर हुआ तो अभी भी मेरे सिस्टम में ईमेल ऑटोमेशन सर्विस था क्या, ये ट्राई करते हैं रन करके। बहुत पहले बनाया था मैंने मेरा ईमेल ऑटोमेशन का, तो अगर चल गया तो बढ़िया है। इनके और कोई भी है क्या, ईमेल ऑटोमेशन, ईमेल एक्सट्रैक्ट डेटा, ये सब जैसे देख रहे हो, ये सब अलग अलग कुछ बॉट्स है मैंने जस्ट प्रैक्टिस के लिए और अपने कुछ काम को इजी करने के लिए बनाए थे। जैसे क्लीन अप माय कंप्यूटर, पता नहीं मैंने क्या कर रखा है। तुमने ज्वाइन थोड़ी किया अभी वन वॉच? मैं ज्वाइन नहीं कर रहा, क्यों? बाद में। अच्छा ओके, सो यहाँ पे बल्क ईमेल ऑटोमेशन मेरा स्टार्ट हुआ, ओके करा, लेट्स से ही चलता है नहीं चलता, तो हाँ अब ये एक पॉपअप आ रहा है यूआई पाथ की तरफ से। तो यहाँ पे मैंने इसको GUI का इंटरफेस दे दिया है, इंस्टेड ऑफ कोई टेक्स्ट फाइल वगैरह, कोई ये फॉर्म भर सकता है टू सेंड एन ईमेल। अब जैसे यूजर नेम क्या है मेरा, वो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, मेरा पासवर्ड है वो एनक्रिप्टेड फील्ड में आ गया। सब्जेक्ट जस्ट लाइक है ना कि तुम जीमेल खोल रहे हो वहां पे जाके मेल बना रहे हो, तुम यहाँ पे इनलाइन इमेजेस ऐड कर लो, मैसेज कर लो, सबमिट कर दो एंड वो मेल भेज देगा, ठीक है। एंड इसमें होगा कि हाँ ये यूआई पाथ का ही है। अब तुम इसको सबमिट करोगे तो इसके बाद ये तुमसे एक एक्सेल फाइल मांगेगा एज एन इनपुट। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ अभी एंड सबमिट। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी चूज एन एक्सेल फाइल विद लिस्ट ऑफ ईमेल्स, शीट नेम शुड बी शीट 1। मैंने प्रॉपर मैसेज दे रखा है, ओके करूंगा तो ये मुझसे सेलेक्ट फाइल का आ गया। तो अब यहाँ पे कुछ भी हार्ड कोडेड नहीं है जैसे हम अभी तक कर रहे हैं, सब कुछ मैंने कुछ ऐसा बना रखा है कि कोई भी किसी के भी सिस्टम पे यूज कर सके। मैं यहाँ पे जाके फाइल सिलेक्ट कर सकता हूँ एंड ओपन, तो ये बॉट चल जाएगा। बस मैंने क्रेडेंशियल वगैरह गलत दिए हैं सब, तो वर्क नहीं करेगा, फेल करेगा, इसलिए इसको स्टॉप कर रहा हूं मैं। बट दैट इज हाउ अ रियल बॉट इज बिल्ड, ठीक है। एंड ये बॉट मैंने आज नहीं बनाया, कल नहीं बनाया, ये मैंने 3rd ईयर में बनाया था, सो दैट इज अबाउट 2 years बैक, एंड आज भी वैसा का वैसा चल रहा है, ठीक है। तो हमारा गोल है कि हम एट द एंड ऐसे बॉट्स बनाए वो फुली रिलायबल। एक बार बन गया ना तो तुम मस्त छुट्टी मना रहे हो। अगर कॉर्पोरेट में आ गए, तुमने बॉट बनाया, तुम छुट्टी पे चले जाओ, तुम्हें फिक्र नहीं होनी चाहिए कि तुम्हारा बॉट फेल होगा। कोई कहता है कि तुम्हारा बॉट फेल हो रहा है, जिससे तुम्हारी गलती होगी, मेरा बॉट सही चल रहा होगा। ऐसा करना अपने को, ठीक है। छोटी मोटी कंपनी होती है उनमें तो मतलब बहुत यूजफुल ही होता होगा ये वाली चीज, है ना? हाँ, उनके अंदर तो सबसे यूजफुल होते हैं ईमेल ऑटोमेशन, व्हाट्सएप ऑटोमेशन कर सकते हो। व्हाट्सएप ऑटोमेशन तो मतलब आई वुड से मेरा पर्सनल वो मेरे को समझ में आता है कि व्हाट्सएप ऑटोमेशन इज द फर्स्ट ऑटोमेशन यू कैन डू, ओके। मतलब